ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पहला स्कंद पांचवा अध्याय। नारद मुनि ने वेद व्यास को ये बात समझाया कि तुम हरि चरित्र का एक पुराण बनाओ और वेद व्यास जी से अपने पिछले जन्म का हाल कहना। नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा कि इस समय तुम बड़े सोच में दिखाई देते हो। जिस तरह किसी मनुष्य को कोई कठिन कार्य आन पड़े और वह उस बात ना हो सके तो वह हार मानकर उसकी चिंता करे, सो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत व सहस्त्र पुराण तैयार किए, तिस पर भी तुम्हारा बोध नहीं हुआ। यह वचन सुनकर वेदव्यास बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान लिया। फिर व्यास जी अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर बोले कि आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहती हो, सो दया करके ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे हमारे चित्त शुद्ध हो जावे। ये बात सुनकर नारद मुनि बोले कि हे व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत और सहस्त्र पुराण में परमेश्वर का गुणानुवाद थोड़ा सा लिखकर यज्ञ और तप व तीर्थ और दान व्रत और नियम व लड़ाई देवता और संसारी मनुष्यों का हाल वर्णन किया है, उसी तरह कोई पुराण निर्मल लीला और यशादि पुरुष भगवान का मन लगाकर नहीं बनाया। इस कारण तुम्हारे चित्त को संतोष नहीं हुआ। परमेश्वर की लीला के सिवा दूसरे पुराणों को पढ़ने और सुनने में परिश्रम बहुत व लाभ थोड़ा होकर उसका फल सदा स्थिर नहीं रहता। वह सुख थोड़े दिन भोगकर फिर जन्म लेना पड़ता है और श्री परमेश्वर की कथा में चित्त लग जाने से जितना फल व सुख प्राप्त होता है वह हाल वर्णन नहीं हो सकता। जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर व दुख लगे रहते हैं वह सब ब्रज रूपी कथा सुनने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसीलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो उसी को उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह नौका इच्छा पूर्वक पवन चलने से अपने स्थान पर जल्दी पहुंचती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और सिमरन करने से संसार में वांछित फल पाकर मरने उपरांत भवसागर पार उतर जाता है। जैसा सुख भगवत भजन व हरि चरणों में ध्यान लगाने से प्राप्त होता है, वैसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि अपने मन में संतोष रखकर किसी प्रयोजन के बिना परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करे। संसार में सब तरह का सुख व दुख पिछले जन्म में कर्मों से प्राप्त होकर हरि भजन करने से शूली को कांटा हो जाता है। हरि चरणों का ध्यान मन में रखकर संसारी माया छूटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ और तप व्रत और दान आदि करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और जो लोग हरि भक्ति न रखकर केवल यज्ञ और तप और व्रत व तीर्थ करते हैं वह आवागमन से रहित नहीं होते। शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उसका सुख भोग कर फिर जन्म लेते हैं। बाजी बात वेद व पुराणों में तुमने इस तरह पर लिखी है जिसको मूर्ख नहीं समझेंगे। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मांस से लिखा है, इसीलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचन का प्रमाण मानकर मांस भोजन करके यह ना समझोगे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस से यज्ञ और श्राद्ध करने वास्ते है। इस तरह की बात साधु व तपस्वी ना मानेंगे। जो लोग हंस रूपी परमेश्वर के भक्त हैं वह बैकुंठनाथ के भजन व स्मरण और हरि चरणों के ध्यान में मगन रहकर दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंस मानसरोवर के किनारे रहकर दाने की जगह मोती चुगते हैं और कौवा अशुद्ध जगह बैठकर विष्ठा आदि अशुद्ध वस्तु खाता है और अपनी बोली बोलकर अपने अभिमान के दूसरे पक्षी को अपने बराबर नहीं समझता और उसकी बोली हंस प्रिय नहीं करते, उसी तरह हंस रूपी साधु और वैष्णव को परमेश्वर का गुण और चरित्र सुनना प्यारा लगता है। और जो पुराण श्याम सुंदर के नाम की स्तुति से रहित है वह उसको अच्छे नहीं लगते। काक रूपी मनुष्य उन बातों को सुनना जिनके केली वह क्रीड़ा संसारी सुख रहता है अच्छा जानते हैं। इसीलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। अब तुम्हें चाहिए कि यह पुराण ऐसा बनाओ कि जिसमें सब लीला और गुण परमेश्वर का लिखा हो और उसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होकर मरने उपरांत मुक्ति पदवी मिले व तुम्हारी चिंता छूटकर संतोष हो। व्यास जी, कदाचित तुमको हमारे कहने का विश्वास ना हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, सुनो। उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे और मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ कामकाज करती थी। वह ब्राह्मण साधु और संत की सेवा किया करता था। सो बारात
बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आकर टिके और उस ब्राह्मण ने साधुओं के चौका और बर्तन करने के वास्ते हमारी माता को रख दिया। मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आश्रम पर रहकर आठों पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा और वार्ता कहते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था और मुझे बालक अज्ञान को वह बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थी, इसीलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था। साधु लोग भोजन करके जो अपना जूठन मुझको अपने हाथ से देते थे, उसको मैं बड़े प्रेम से खाता था। वह साधु बरसात बीते अपने अपने स्थान को जाने लगे। तब मैं बहुत रोया और मुझको यही इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा कि तुम मंत्र पढ़ाए जाते हैं, तुझे मंत्र पढ़ाए देते हैं, उसको तू जपा कर। फिर वह लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। मैं उस मंत्र को जपकर साधुओं की आज्ञा प्रमाण श्री कृष्ण और बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं का जूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मन में यह बात विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं, यहाँ किस वास्ते पड़ा रहूं। पर मेरी माता मुझसे बड़ा स्नेह रखकर एक क्षण भर भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, इसीलिए मैं उसको अकेले छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप काटने से जो उसी ब्राह्मण के वास्ते दूध दुहवाने जाती थी, राह में मर गई। जब लड़कों ने आनकर हमसे ये हाल कहा, तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो, परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ाया। ये विचार कर मैं उसी समय, जबकि मैं 5 वर्ष का ही था, वहां से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदी और नाले दो पहाड़ लांघता हुआ एक वन में चला गया। वन में बहुत से सिंह व भालू और हाथी आदि के पशु मुझको दिखलाई दिए, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं डरा। मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था, इससे मुझे कुछ भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर एक वन में, जहाँ मनुष्य अधिक का आगमन नहीं था, पहुंचा, तब वहां एक वृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा। जब मैंने उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया, तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा देख पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसके मुखारविंद का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था, चतुर्भुजी मूर्ति, शंख व चक्र व गदा और पद अपने हाथों लिए, पीताम्बर और वैजंती माला धारण किए, किरीट और मुकुट और कुंडल कानों में पहने, श्याम स्वरूप, कमल नयन, लंबी भुजा, घुंघराले बाल, ताप हरनी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मुझे दिखलाई दिए। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर चाहा कि इस रूप को देखते रहूं। जब यह स्वरूप मेरे ध्यान से लुप्त हो गया और मैं बड़ा सोच करके रोने लगा, तब यह आकाशवाणी हुई कि तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते हमने एक बेर अपना दर्शन तुझे दिया है। दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा और तू मेरे निज भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का वृतांत याद रहेगा। 6वां अध्याय। नारद जी का अपने पिछले जन्म का हाल कहना कि हरि भजन के प्रताप से उनको श्याम सुंदर का दर्शन हुआ और उन्होंने जिस तरह शूद्र का तन छोड़कर ब्रह्मा के जहाँ जन्म पाया। नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि आकाशवाणी होने के उपरांत एक बाजा बीना और नारायण जी ने मुझको दिया। वह वीणा लेकर हम परमेश्वर का भजन करने लगे। जब मैं प्रेम से उस वीणा को बजाकर बीच भजन और ध्यान परमेश्वर के लवलीन हो जाता, तब वैकुंठनाथ के प्रेम में डूबकर मुझे ये इच्छा होती थी कि नारायण जी ने दूसरे जन्म के दर्शन देने को कहा है, कब यह तन मेरा छूटे और दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। जब इसी तरह इच्छा करते करते वह तन अपना छोड़ दिया, तब त्रिभुवन पति की कृपा से ब्रह्मा जी का बेटा हुआ और उनके अंगूठे से उत्पन्न होकर पिछले जन्म का सब हाल मुझको याद रहा। इसलिए मेरे मन में ये इच्छा हुई कि नारायण जी का भजन करूं, जिसमें मुझे जल्दी वैकुंठनाथ का दर्शन हुए। इस वास्ते संसारी माया मोह और गृहस्थी के जाल में नहीं फंसा। अब उस भजन के प्रभाव से ये हाल मेरा है कि जिस समय परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, उसी क्षण बांके बिहारी मुझको इस तरह दर्शन देते हैं जिस तरह कोई किसी का नेवता हुआ आ जावे। सो अब यहाँ इच्छा करता हूँ कि वहाँ दर्शन उस सांवली मूर्त के मुझको हो जाते हैं और जिस जगह तीनों लोक में मेरी इच्छा चाहती है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। किसी जगह मुझको जानने वास्ते मनाही नहीं करती।
सो हे व्यास जी, तुम भी परमेश्वर की लीला और गुणों का वर्णन करो, जिसमें तुमको भी पर ब्रह्म भगवान के चरणों का दर्शन होवे और तुम्हारा चित्त उनके चरणों का ध्यान छोड़कर दूसरी तरफ ना जावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।